जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोग समझेंगे रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन, देखिए ये रेडियो एक्टिव विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा क्या होता है, कोई रेडियो एक्टिव तत्व है उसमें से स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या है। देखिए कोई हमारा भारी नाभिक है, यानी कि भारी तत्व है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, भारी तत्व का मतलब जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जिससे कि वह भारी नाभिक है हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है, हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पे हमारा परमाणु बम है, नाभिकीय रिएक्टर है, ये इस पे बड़ा काम करता है नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, परमाणु भट्टी में यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका विखंडन कैसे कराया जाता है, नाभिकीय संलयन क्या है और हमारा रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, इन पे डिटेल में ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, इनके अंतर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए रेडियो एक्टिव विघटन क्या है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है, आपको बताएं बेटा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया एक तरीके से है। और जबकि जो नाभिकीय विखंडन है, ये जो हमारी कृत्रिम विधि, मतलब इसे किया जाता है और ये होती है खुद ही, ठीक है। मतलब इसे हमने बताया ना, जैसे हम किसी भारी नाभिक है उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तब विखंडन होता है, तब ये प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, इसे करना नहीं पड़ता है, ये स्वतः ही होती है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो पहला पॉइंट आपका बेटा याद रहेगा कि जो हमारा रेडियो एक्टिव विघटन है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है ये स्वतः नहीं होती है, इसे करना पड़ता है। तो ये कृत्रिम विधि हो गई, ठीक है। दूसरा हमारा बेटा क्या है, ये हम बताया ये स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। ये कैसे होगी, तो ये चीज़ जब ये याद होगी तो ये भी आप समझ पाएंगे, है ना। तो ये जो है वो स्वतः होने वाली प्रक्रिया, जबकि ये स्वतः नहीं होती है। ये कैसे होती है, जब हम किसी भारी तत्व पे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तब वो टूटता है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, है ना। पहला कृत्रिम है, स्वतः नहीं होती है, करनी पड़ती। ये बेटा प्राकृतिक है, ये स्वतः होने वाली अभिक्रिया। तीसरा समझिए बेटा, इस अभिक्रिया में नाभिक से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं और गामा किरणों के रूप में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो हमारा बेटा रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं और गामा किरणों के रूप में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से दो बराबर हल्के नाभिकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लगभग दो बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और इससे बेटा अपार ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो दूसरा ये भी हो गया हमारा डिफरेंस, यहाँ पे आप समझ पा सकते होंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है, यहाँ पे इस प्रक्रिया में नाभिक के परमाणु क्रमांक में केवल एक अथवा दो, मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है एक या दो बदलेगा और द्रव्यमान संख्या 0 या 4, द्रव्यमान संख्या में 0 या 4 का अंतर आता है, जबकि परमाणु क्रमांक 1 या 2। ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट को अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये आप पहले ध्यान से समझ ले बेटा, इस प्रक्रिया में नाभिक के परमाणु क्रमांक में केवल 1 अथवा 2 का अंतर आता है तथा द्रव्यमान संख्या में 0 अथवा 4 का अंतर आता है। यहाँ पे अभी देखिए चीज़ों को क्लियर करिए, ये पहले आपको पॉइंट हम समझाते हैं। जैसे मान लिया हमने यूरेनियम हमारा 92,235 है, ठीक है, ये यूरेनियम हमारा है। अब देखिए हमने बताया इससे या तो बेटा अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, या फिर बीटा कण निकलेगा। बीटा कण का सिंबल बेटा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे बीटा कण का क्या होता है, इसे लिखते हैं -10, है ना। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर मान लिया हमारा यहाँ से अल्फा कण निकल गया तो परमाणु क्रमांक देखिए कितना बदलेगा, परमाणु क्रमांक 2 बदल जाएगा। और अगर बीटा कण निकल गया तो परमाणु क्रमांक कितना परिवर्तन आएगा, 1 का परिवर्तन आएगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि जो परमाणु क्रमांक 1 अथवा 2 बदलता है, क्योंकि या तो अल्फा कण निकलेगा या बीटा कण निकलेगा, तो या तो 2 बदलेगा या फिर 1 बदलेगा, सही है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या का मतलब समझिए, देखिए बेटा जो द्रव्यमान संख्या है यूरेनियम की, ये देखिए या तो 4 बदल जाएगी या फिर कुछ नहीं बदलेगी, 0, तब इसीलिए बोले या तो 0 या फिर 4 का अंतर आएगा किसमें, द्रव्यमान संख्या में। देखिए बेटा इस
अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये हमारा टूट जाता है नाभिक, दो नाभिकों में टूट जाएगा। जैसे ये जो नाभिक है ये देखिए बेटा क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको जब नाभिकीय विखंडन पढ़ाया तो उसमें सारा हमने आपको समझाया, ठीक है, किस तरह से टूट जाता है। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, इसमें कोई अंतर ऐसे नहीं आता है, बल्कि ये टूट ही जाते हैं, अलग अलग भागों में बट जाते हैं, ठीक। तो ये एक अंतर यहाँ पे हो गया। तो अगला पॉइंट हमारा है, इस अभिक्रिया में विघटन की दर को किसी प्रकार नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बेटा जो हमारी रेडियो एक्टिव विघटन की प्रक्रिया है इसे हम लोग किसी भी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं नाभिकीय विखंडन में इस अभिक्रिया को बेटा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें हमने आपको समझाया है कि इस प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इतना आप यहाँ पे समझिए कि इससे हम लोग नियंत्रण में कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।